हो तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरा दर तो अरे हाँ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। हो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। हरि बोल। डूबी हुई कश्ती है बड़ी दूर किनारा है। डूबी हुई मेरे श्याम डूबी हुई कश्ती है बड़ी दूर किनारा है। डूबी हुई कश्ती है बड़ी दूर किनारा है। अब तार मुझे मेरी माँ। हमार माता से प्रार्थना करेंगे। अब तार मुझे मेरी माँ, मुझे तेरा सहारा है। अब तार मुझे मेरी माँ, मुझे तेरा सहारा है। तेरा दर तो मेरी मैया दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो मेरी मैया दुखियों का सहारा है। अब तार मुझे मेरी माँ, मुझे तेरा सहारा है। मुझे तेरा सहारा है। मुझे तेरा सहारा है। मुझे तेरा सहारा है। दुखियों का सहारा है। जन्नत का नजारा है। दुखियों का सहारा है। जन्नत का नजारा है।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, अवार मैया की जय जय श्री राधे। तो भैया भगवान के एक नाम नहीं है, बोलो राधे राधे। इनके नाम अनेक अनूपा, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े शास्त्र भगवान के नाम से भरे पड़े हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। तो आज भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण का क्या मतलब? बोले कर सहती कृष्णा, जो इनको एक बार देख ले, जो भगवान को एक बार देख ले, इनके बिना रह नहीं सकता। इनका काम है आकर्षण करना, अपनी तरफ खींचना, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा मैया रोहिणी से बोली, बोले रोहिणी बहन मानना पड़ेगा, पंडित बहुत विद्वान था, लेकिन महात्मा जी ने नाम जरूर टेढ़े मेढ़े रख दिए। बोलो राधे राधे। है बोले कृष्ण और बलराम है, लेने में बड़ी कठिनाई है। यशोदा बोली बहन टेंशन मत ले, मैंने वो 2 नाम सोच रखे हैं, मैंने भी 2 नाम सोच रखे हैं। कौन कौन से? बोले एक को नाम कनुआ, एक को नाम बलुआ। बोलो राधे राधे। तो भैया पंडित जी कितना भी अच्छा नाम रखे जाएं बालक का, लेकिन माताओं के लाड़ प्यार का नाम अलग ही होता है। बोलो राधे राधे। अब किसी का नाम कालू तो उसको बोलेंगे कलुआ, हैं? प्यार से। तो भैया कितने भी अच्छे नाम रख दो, लेकिन माता पिता अपने बच्चों के नाम प्यार से अलग ही प्रकार के रखते हैं। तो आज भगवान का नाम कनुआ बलुआ रखा गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान का जन्म नक्षत्र आया है और यशोदा मैया किसी ना किसी बहाने कन्हैया का उत्सव मनाती रहती है। बोलो राधे राधे। जैसे किसी के यहाँ बालक ना हो, 10, 12, 15 साल हो जाए, और यदि भगवान की कृपा से बालक आ जाए, हो जाए, तो उसकी खुशी का क्या ठिकाना। वो तो हर महीने जन्मदिन मनाएगी, है? तो यशोदा मैया को बुढ़ापे में लाला हुआ, तो महाराज यदि कन्हैया करवट भी बदलें तो उतने में उत्सव मनाने लगती है। बोले भैया आज तो मेरे कन्हैया ने करवट बदली, तो नाई से कह दो, हे भैया नाई पूरे ब्रज में लगा दे दो भाई। बोले कहा बात की माई? बोले कह दीजो कि करवट बदलवे को बुलुआ है। गोपियां आती हैं, यशोदा को बधाई देती हैं। अरे यशोदा बधाई हो बधाई हो। यशोदा कहती है शोर मत मचइयो। बोले क्यों? मैंने लाला को अबहालई पालने में सुलायो है, और यदि तुम शोर मचाओगी तो मेरा लाला जग जाएगा। गोपियां बोली अच्छा पहले बुलौआ दे के बुलवायो है, और अब कह रही है शोर न मचइयो। अरे हम तेरे यहाँ आई हैं तो बधाइयां गाएंगी, गीत गाएंगी, शोर तो मचेगो है। यशोदा बोली तो एक काम करो बहना, मैं अपने लाला को भी दूसरी जगह सुला के आती हूँ। तो गाड़ी के नीचे पल्ले को रख दिया है। तभी एक सक्टासुर नाम का राक्षस आ गया है, गाड़ी पे आके बैठ गया है। भगवान ने देख लिया है, भगवान ने एक लात मारी, सो गाड़ी के सहित सक्टासुर भी गोविंदाय नमो नमः हो गया, सकट भंजन कर दिया। गोपियां आज बड़ा ही सुंदर पल्ला झुला रही हैं, कन्हैया पालने में झूल रहे हैं। और आज कौन झुला रहा है? गोपियां झुला रही हैं, यशोदा मैया झुला रही है। तो हम लोगों ने कल नहीं झुलाया था, तो आज आप लोग झुला सकते हैं, हाथ में लेके ही भगवान को पालना। छोटा सा हम भजन गाएंगे, तो आप लोग उसी भजन में भगवान को झुला सकते हैं। देखो अवार माता प्रांगण में आप लोगों को ऐसा शुभ अवसर मिला है, तो उसका लाभ आप लोग लेते रहें। तो आइए भगवान को पालना झुलाएंगे एक भजन के माध्यम से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कौन कौन झुलाएगा पालना भगवान को? झुलाओगी? देखो कोई झुलाए चाहे नहीं, हमारे जो ललितपुर के जजमान हैं ये लोग तो झुलाएंगे हैं। हम लोगों को तो फुल आनंद लेना है भाई, क्योंकि यहाँ पर आए इसलिए हैं।
तो आइए हमारे साथ कन्हैया को पालना एक भजन के माध्यम से झुलाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कन्हैया को उठा सकते हैं आप लोग, भगवान को उठा के हाथ में ही पालना, झुला सकते हैं। आराम से झुलाना, कहीं गिर ना जाए ना, कन्हैया छोटे हैं अभी। अरे कन्हैया झूले पहले ना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले ना निक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पलना एक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना एक धीरे झोटा दीजो। हरि बोल। गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। देखो नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा भी गोरी हैं, लेकिन कन्हैया कैसे भाई सुन लो। गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। यनकारो 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 जायो ललना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो, निक होले होले झोटा दीजो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरो लाला झूले पलना खुन के धीरे झोटा दीजो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
जयकारे में दम नहीं हम किसी से, अच्छा हम ही कम हो जा रहे भैया फिर तो हैं। तो आज गोपियों ने, यशोदा मैया ने बड़ा सुंदर कृष्ण कन्हैया को पालने में झुलाया है। ओ मैया तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, बार बार कह रही हैं अरे मैया तेरो लाला बहुत जीवे, बहुत बहुत आशीर्वाद गोपियां आज देके जा रही हैं। एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को दुग्ध पान करा रही थी, स्तन पान करा रही थी, तभी एक और राक्षस कंस ने भेज दिया तृणावर्त। तृणावर्त यानी गर्मियों में आप लोग देखोगे जो तूफान आता है, अंधूरा तृणों का होता है, उसी को कहते हैं तृणावर्त। उसी का रूप बनाया एक राक्षस ने और भगवान को लेने के लिए आ गया। भगवान ने देख लिया। अब भगवान सोचने लगे यदि यहाँ पे आ गया तो यशोदा घबरा जाएगी, तो यशोदा को दूध पिला रही है, यशोदा दूध पिला रही है कन्हैया को। कन्हैया ने धीरे धीरे वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। गरिमाडम ससोरबूडम से हे गिरिकूटवत, भयंकर वजन कन्हैया ने बढ़ाया। यशोदा मैया घबरा गई कि अरे मेरे लाला में इतना वजन कहाँ से आ गया। कन्हैया हंसने लगे तो यशोदा मैया को मोह हो गया। बोले ओहो देखो देखो इतनी देर से दूध पी रहा है, तो दूध पीने से इसका वजन बढ़ गया है। अब बताओ भाई दूध पीने से कहीं वजन बढ़ता है? लेकिन यशोदा मैया को भ्रम हो गया। अच्छा लाला तेरा पेट भारी हो गया है, दूध ज्यादा पी लिया, एक काम कर कुछ देर टहल ले, घूम ले, जब तेरा दूध हजम है जाएगा तब मैं तो को लूंगी। कन्हैया को मौका मिल गया। यशोदा मैया घर के कामकाज में लग गई। तृणावर्त को मौका मिल गया है, कन्हैया को कंधे पर बैठा लिया है और कन्हैया उसके कंधे पर बैठ गए हैं और पूरा वृंदावन देख रहे हैं। क्यों? बोले भाई आगे चल के चोरी जो करनी है। बोलो राधे राधे। अब भाई चोर वही होशियार है जिसको गली गली का ज्ञान हो, है? तो कन्हैया देख रहे हैं जे ललिता को घर, जे विशाखा को घर, जे छिपी गली, जे दान गली आदि आदि वृंदावन की गलियां। जैसे ही तृणावर्त मथुरा की तरफ बढ़ने लगा, भगवान ने फिर से अपना वजन बढ़ाया। तृणावर्त को ऐसे लगा जैसे मैं गोकुल से बहुत बड़ा पत्थर लेके आया हूं। भगवान हंसने लगे, बोले मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है? पत्थर में लोग मुझे ढूंढते हैं, पत्थर में भक्त मुझे ढूंढते हैं और तू मुझ में पत्थर ढूंढ रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही फोड़ू। तो तृणावर्त को पत्थर में दे मारा, सो तृणावर्त भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान लीलाएं कर रहे हैं। कहते हैं भगवान कभी तो गायों के सींगों से लटक जाते हैं, गाय के सींग से लटक जाते हैं महाराज। और यशोदा मैया कन्हैया को सुला रही है, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं। एक बार भगवान ने विचार किया कि क्यों ना वृंदावन की मिट्टी खाई जाए, गोकुल की मिट्टी को क्यों ना मुंह में दिया जाए। बोलो राधे राधे। वृंदावन में 3 चीजों का बड़ा महत्व है। कौन कौन सी? वृंदावन की रेणु, वृंदावन की धेनु और वृंदावन की वेणु। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वृंदावन में 3 चीजों का बड़ा महत्व है। ब्रज की रेणु, रेणु यानी रज। वृंदावन की रज के लिए ब्रह्मादिक देवता भी लालायत रहते हैं। आगे आप लोगों को कथा सुनने को मिलेगी कि बार बार ब्रह्मा जी ने अपने मुखों से कहा, बोले हमें वृंदावन का कंकड़ बना लो तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो वृंदावन की रज का बहुत महत्व है महाराज। और वृंदावन की वेणु और वृंदावन की धेनु। बोले गाय का भी बड़ा महत्व है। वृंदावन की गाय बाहर नहीं जाती। अब आजकल लोग दे दें बात अलग है, पहले जो परंपरा थी वृंदावन की गाय और वृंदावन से
बच्ची का विवाह है, बाहर नहीं होता था। तो भगवान ने एक बार विचार किया, क्यों ना भैया हमें यहाँ की मिट्टी को खाना चाहिए। भगवान ने मिट्टी को खा लिया। दाऊ भैया ने देख लिया, अच्छा लाला मिट्टी खा रहा है? चल मैं तेरी शिकायत करूं यशोदा से। कन्हैया बोले, अच्छा दाऊ भैया मेरी शिकायत करोगे? तो बोले, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। अच्छा लाला तू मेरी कहाँ शिकायत करेगो? बोले, मैं भी मैया से कहूंगा कि दाऊ भैया भांग को गोला खावे। बोलो राधे राधे। दाऊ भैया का दिमाग खराब। बोले, तो मेरी पोल पट्टी खोल देगा। एक काम कर लाला, तू मेरी नाय कहिए, मैं तेरी नाय कहूंगो। बात बन गई। एक दूसरे ने किसी की बात नहीं की, लेकिन एक ग्वाला ने देख लिया। ग्वाला दौड़ा दौड़ा यशोदा मैया के पास गया है और यशोदा मैया से कहता है, मैया आज तेरे कन्हैया ने मिट्टी को खाया है। बोलो राधे राधे। एक ग्वाला कह रहा है, बोलो राधे राधे। एक ग्वाला गया है और यशोदा मैया से कह रहे, मैया हो तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। ग्वाला कहता है, मैया आज तेरे कन्हैया ने माटी खाई है। यशोदा मैया कन्हैया को डांटने लगी, अच्छा माटी खाने लगा। यशोदा मैया यहाँ पर कहना चाहती है कि बालकों को डांटना जरूरी है। यशोदा मैया सोच रही है, आज या ने माटी खाई और यदि मैंने इसको नहीं रोका तो आगे चल के तम्बाकू खाएगा, गुटखा खाएगा, है? तो बालक यदि छोटी सी गलती करे तभी उसको समझा दो, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो आज यशोदा मैया कन्हैया को डांट रही है, कह रही है कि दूध दही को कबहू न नाटी। यशोदा मैया कह रही है, कन्हैया तेरे यहाँ दूध दही की कोई कमी है क्या? है? लाखों गाय हैं, दूध दही की कोई कमी नहीं है, फिर तूने माटी को क्यों खाया? दूध दही को कबहू न नाटी, क्यों लाला तने खाई माटी। यशोदा ने हाथ में लाठी को ले रखा है। यशोदा समझा रही ले साटी। लाठी हाथ में ले रखी। यशोदा डांट रही है कि तो कोने के शर्म नहीं आई, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। कन्हैया कह रहे हैं, मैया जितने एक बाल बाल हैं सब नंबर एक के झूठे, मैंने नेको माटी ना खाई मैया। ना हम भक्षित मानम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। माँ जितने भी बाल बाल हैं सब नंबर एक के झूठे। यशोदा मैया कहती है, हाँ लाला सो तो मुझे मालूम पड़े कि राजा हरिश्चंद्र को जन्म मेरू घर में भयो है, लेकिन लाला झूठ मत बोल। कन्हैया कहते हैं, मैया तू को विश्वास ना है, भरोसा ना है, तो एक काम कर, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, समक्षम बस में मुखम, मैं अपना मुख खोल देता हूं, तू देख लेना मेरे मुख में माटी नहीं है। आज कन्हैया ने मुख खोला है, भगवान की माया प्रकट हो गई है। तो महाराज माटी तो दिखी नहीं, पूरा त्रैलोक, यहां तक कि नंद भवन में यशोदा कन्हैया को लाठी लेके डांट रही है। यह दृश्य भी कन्हैया के मुख में देख रही है। यशोदा मैया घबरा गई, अरे ये मेरा लाला नहीं हो सकता, ये तो साक्षात भगवान है। स्तुति करे जाय भय मन,
जगत पिता में सुत करी जाना। आज यशोदा ने हाथ जोड़ दिए हैं, स्तुति करने लगी कि तू मेरा लाला नहीं है, तू तो साक्षात भगवान है। मुझसे जो अपराध हो गया हो उस अपराध को क्षमा कर देना। पूरा वन उपवन बाग बगीचे सब कन्हैया ने अपने मुख में दिखा दिए हैं। मोहन को मुखड़ा खुलवायो, यशोदा ने मोहन का मुखड़ा खुलवाया है। तीनों लोग मुख में दर्शायो। आहा, जब तीनों लोग कन्हैया के मुख में देख लिया, यशोदा मैया को विश्वास हो गया। तब विश्वास यशोदा को आयो, यह तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई। बोले यह तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, यह तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई। जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। जसोदा सुन माई। यशोदा ने बारंबार प्रणाम किया है, ये मेरा लाला नहीं हो सकता है, यह तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। यशोदा मैया मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। कन्हैया ने जल का छिड़काव किया यशोदा के ऊपर और यशोदा से कहने लगे, मैया अब बता, मेरे मुख में तुझे माटी दिखी? यशोदा मैया घबरा गई, अरे लाला तू माटी की बात करे हैं? तेरे मुख में तो वन बाग बगीचा पता नहीं क्या क्या दिखाई दे गया। कन्हैया हंसने लगे। कन्हैया जैसे ही हंसे, कन्हैया कहने लगे, अरे मैया तेरो बुढ़ापे को शरीर है, तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। अरे मैया फिर से देख, मेरे मुख में वन बाग बगीचे कहां से आ गए? एक काम कर, फिर से चश्मा को साफ करके देख। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया ने चश्मा साफ किया है, फिर से देखने लगी। कन्हैया के मुख में कुछ नहीं दिखा, लपक के कन्हैया को गले लगा लिया। बोलो राधे राधे। इतनी सुंदर सुंदर भगवान लीलाएं करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे। अब एक दिन यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी। बोलो राधे राधे। लेकिन उससे पहले माखन चोरी की लीला आती है। कन्हैया बड़े हो गए हैं, ग्वाल बाल भी बड़े हो गए हैं। आज ग्वाल वालों से कन्हैया कहते हैं, भैया ग्वाल वालों अब तो हम चोरी क्यों करेंगे? बोले कहा बात की चोरी करेंगे लाला? बोले भैया हम माखन मिश्री चुराएंगे। एक ग्वाला बोला, अरे कन्हैया तेरे घर में भुखमरी मच गई है क्या? है तेरे घर में दूध दही की कोई कमी है क्या जो तू चोरी करेगा? कन्हैया बोले, देखो भैया ग्वाल वालों, मेरे यहाँ तो दूध दही की कोई कमी ना है। बोलो राधे राधे। लेकिन भैया या मधुमंगल देख 1.5 हड्डी का होता जा रहा है। और जब मैं इससे पूछूं कि भैया कहा बात है, दूध दही खावे को ना मिलेगा, तो कहता है भैया दूध दही तो खूब हो गए, मेरे यहाँ पे दूध दही तो खूब होता है, लेकिन मेरी मैया पूरा का पूरा मक्खन कंस के यहाँ दे के आ जाती है, मथुरा दे के आ जाती है। तो कन्हैया बोले, भैया सेवा करवे के ताई हम ग्वाला हैं, गायों की सेवा हम कर रहे हैं, और सेवा करवे के ताई हम ग्वाला और दूध दही खावे के ताई मथुरा के लाला। ये बात तो जमीन है लाला। बोलो राधे राधे। बोले भाई सेवा हम करेंगे तो दूध दही भी हम ही खाएंगे, तो भैया चोरी करो। तो आज कन्हैया के साथ ग्वाल बाल चोरी करने लगे। तो कन्हैया ने कहा, भैया अभी गांव में चोरी मत करना, किसी दूसरे के यहाँ चोरी मत करना। क्यों? बोले यदि पकड़े गए तो पिटाई होगी, और यदि अपने घर में पकड़े जाओगे तो बच जाओगे, तो ट्रेनिंग अपने घर में ही ले लो। सभी ग्वाल वालों ने चोरी करी। दूसरे दिन सभी ग्वाल वाले इकट्ठे भये, कछू पिट के आए, कछू बढ़िया सक्सेस भय चोरी करवे में।
सब लोगों ने अपनी अपनी आप बीती कन्हैया को सुनाई। एक वाला बोला, कन्हैया जन्म क्रम में पहली बार चोरी करी और मैया ने पकड़ लियो। लाला बापटाई करी कि पीठ लाल पड़ गई है। कन्हैया हंसने लगे, है नारी के, तूने चोरी करी पिटके आ गयो, तू पे चोरी करवो ना आयो। बाल बाल बोले, कन्हैया देख भैया, हमने कहूं चोरी करी ना है तो हम कहा जाने चोरी करवो। कन्हैया बोले, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा अध्यक्ष हूं, मैं तुम्हें चोरी करना सिखाऊंगा कि चोरी कैसे की जाती है। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया सरदार बन गए, चोर मंडल के अध्यक्ष बन गए और नाम रखा गया बाल गोपाल चोर विद्या प्रसारण मंडल। और सभी गोपियों के यहाँ आज कन्हैया चोरी कर रहे हैं। और सभी गोपियां आज यशोदा मैया के पास आती हैं और कन्हैया की शिकायत कर रही हैं। बोलो राधे राधे। क्या कहती हैं, एक भजन में सुनेंगे। अजी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की। गोपियां यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की। गगरिया फोड़ दी मेरी मटकिया, फोड़ दी मेरी गगरिया, फोड़ दी मेरी मटकिया, फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की। गगरिया फोड़ दी मेरी मटकिया, फोड़ दी मेरी गगरिया, फोड़ दी मेरी मटकिया, फोड़ दी मेरी। आज गोपियां कह रही हैं कि तेरा कन्हैया बहुत नटखट है, मुझे अपनी बातों में फंसा लेता है। कन्हैया भी कह रहे हैं कि गोपियां भी बहुत चालाक हैं, मुझे अपनी बातों में फंसा लेती हैं। फंसा कर मुझे वो बातों में, मुझे घर पे बुलाती हैं हो, मुझे घर पे बुलाती हैं। कन्हैया कहते हैं ये मुझे बातों में फंसा लेती हैं। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती हैं हो, शिकायत लेके आती हैं। मैया एक तो मुझे बातों में फंसाती हैं, यदि मना करूं तो शिकायत लेके आती हैं। इसलिए मैया ने की बात मत मानना। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे, क्या किया? ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पनघट पे। गगरिया फोड़ दी मेरी, बसुरिया तोड़ दी मेरी, बसुरिया तोड़ दी मेरी, बसुरिया तोड़ दी मेरी।
हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरे बंसुरिया तोड़ दी मेरे गगरिया फोड़ दी मेरी। कन्हैया कहते हैं मैया इनकी बात बिल्कुल मत मानना, लेकिन गोपियां शिकायत करती हैं ये अंधेरी रात में आता है और माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, हो मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, हो मुझे आंखें दिखाता है। गोपियां कह रही हैं मैया ये लड़ता भी है आंखें भी दिखाता है और मेरी चुनरी भी खींचता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, वो मारा हाथ घूंघट पट पे मथनिया तोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी, फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरे मटकिया फोड़ दी मेरे गगरिया फोड़ दी मेरे मटकिया फोड़ दी मेरे गगरिया फोड़ दी मेरे मटकिया फोड़ दी बूढ़ी माखन चोर भगवान की। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी। बूढ़ी माखन चोर भगवान की। गोपियां आज शिकायत करती हैं यशोदा से जाके, यशोदा तेरा लाला बहुत नटखट है, चोरी करता है। आज गोपियां शिकायत करती हैं, लेकिन कहते हैं भैया माँ अपने बालक का ही पक्ष लेगी, हैं? चाहे कोई कितनी बड़ी शिकायत करे। तो यशोदा भी पक्ष लेने लगी कन्हैया का। बोले कहा बात की चोरी करी? बोले माखन की चोरी करे। तो यशोदा बोली अच्छा माखन चोरी करता है, कितना माखन माखन खा लिया तेरा? 5 किलो 10 किलो? एक काम कर मेरे घर से तू 20 किलो ले जाइए। बोलो राधे राधे। लेकिन माखन की चोरी का इल्जाम मत लगा। गोपियां चली जाती हैं। गोपियां कहती हैं यशोदा अब की बार तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब की बार यदि ये पकड़ा गया तो फिर आप समझ लेना। यशोदा मैया कहती है पकड़ के लाओ तब मानूंगी, ऐसे में ना मानने वाली। लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले महाराज। कन्हैया चोरी करने लगे। एक दिन तो गजब कर दिया, एक गोपी के घर में कन्हैया चले गए रात्रि का समय। लेकिन महाराज पूरा घर छान मारा, लेकिन पूरे घर में माखन मिश्री नहीं मिला, माखन नहीं मिला। कन्हैया को बहुत गुस्सा आया। बोले भैया ये घर है कि मरघटा है? बोले यहाँ पे माखन है ही नहीं। तो एक गोपी की बच्ची सो रही थी खटिया पर और उसकी चुटिया बहुत लंबी थी। बोलो राधे राधे।
कन्हैया को हास्य परिहास से सूझा, हंसी मजाक, और कन्हैया ने बाग गोपी की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी। बोलो राधे राधे। और गोपी के कान में जाके बोले हौवा। हौवा नाम जैसी सुना गोपी घबरा गई, मैया बचाइयो, मैया दौड़ियो। हौवा ने पकड़ दियो। वृंदावन में हौवा कहते हैं भूत को। बोलो राधे राधे। गोपी घबरा गई, भूत ने पकड़ लियो, भूत ने पकड़ लियो। उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई, बोले क्या हुआ? बोले भूत ने पकड़ लियो। गोपी ने समझाया, बोले अरे भूत ने नहीं पकड़ा है, एक कन्हैयाई घर घर हौवा बनो डोल रहे हो है। बोलो राधे राधे। बोले कन्हैयाई भूत बना डोल रहा है। कन्हैया इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं महाराज। माखन चोरी लीला की है। कहते हैं देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। गोपियों का भाव है कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में अपने मन को लगाना है। इन गोपियों का ताना तो उलाहना एक बहाना है। बोलो राधे राधे। चोरी की शिकायत करती हैं तो कन्हैया को देखना चाहती हैं। चोरी तो एक बहाना है। और मानो आज भगवान ने माखन मिश्री की चोरी नहीं की। बोले है भगवान है चित्त चोर, तो भगवान के यहाँ कोई माखन मिश्री की कमी है क्या? मानो भगवान भक्तों का चित्त चुराते हैं, अपनी ओर भक्तों को खींचते हैं, इसलिए इनको माखन चोर कहते हैं। बोले माखन चोर भगवान की। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन यशोदा मैया दधी मंथन कर रही है। दधी मत रही है, क्या कर रही है? दधी मंथन। और कन्हैया का ध्यान कर रही है। हाथों से दधी मंथन कर रही है। हर गोविंद, गोविंद में ध्यान लगाओ। यहां पर यशोदा मैया दही मथ रही है तो हाथों से भी सेवा कर रही है, मुंह से भगवान का भजन गा रही है, और मन में एक भाव है कि जो इससे मक्खन निकलेगा मैं अपने कन्हैया को खिलाऊंगी। बोलो राधे राधे। तो मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों प्रकार से यदि कोई भगवान को भजता है तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। आज यशोदा मैया तीनों प्रकार से भगवान को भज रही है, भगवान से नहीं रहा गया और भगवान ने आके मथानी को पकड़ लिया। और यशोदा मैया से बोले मैया अब तो मैं माखन खाऊंगा। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया कहती है कन्हैया माखन निकलने दे, है? ताजा ताजा माखन निकलेगा तब मैं तुझे माखन दूंगी। कन्हैया मचल गए, बोले ना मैया मुंह को तो अब हाल ही माखन चाहिए और तू अभी खिला। देखो संसार में 2-4 हट प्रसिद्ध हैं। 3 प्रकार की हट। एक होती है बाल हट। बालक ने ठान लिया तो फिर उसको खिलौना चाहिए। अब पिता की जेब में चाहे पैसे हों या ना हो, यदि तुम खिलौना नहीं दोगे तो रोएगा, और इतने पर भी नहीं दोगे तो फिर लौटेगा। हैं? बालकों का बल है रोदा नाम बलम बालनम, बाला नाम रोदनम बलम। कन्हैया भी हट करने लगे, बोले नहीं मैया मुंह को तो माखन चाहिए। तो यशोदा मैया ने लालच दिया है, बोले एक काम कर लाला, हाँ जी माखन मिश्री क्या चीज है, मैं तुझे चंदा मामा दूंगी। अब तो कन्हैया माखन भूल गए और चंदा मामा के लिए मचल गए कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा। कहते हैं कि जय हो लोट अबई धरणी पर, यदि तू चंदा मामा नहीं देगी तो मैं धरणी पर लौट जाऊंगा।
अरे तेरी गोद ना अहियो, कहते मैं तेरी गोद नहीं आऊंगा। और मैया यदि तू चंदा मामा नहीं देगी तो आज से तू मेरी मैया नहीं, मैं तेरा लाला नहीं। तेरो सुतना कहीं हूं, है हूं पूत में नंद बाबा को, तेरा सुतना कहीं हूं। आज यशोदा ने एक परात ली है, कुपरा लिया है, उसमें चंदा मामा की छाया को दिखाया है। कन्हैया ये चंदा मामा, कन्हैया चंदा मामा के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही हाथ मारा तो समझ गए अच्छा मैया झूठ बोल रही है? ये तो झूठी को चंदा मामा है, मैं तो सांची को चंदा मामा लूंगी। बोलो राधे राधे। चंदा मामा के लिए मचल गए तो यशोदा मैया ने नया लालच दिया है। बोले कन्हैया तेरे सामने चंदा क्या चीज है, मैं तो तुझे बड़ी सुंदर बहू ला के दूंगा। बोलो राधे राधे। बोले चंदा मामा कहा चीज है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे बड़ी सुंदर बहू ला के दूंगा। तो आज कन्हैया चंदा मामा को भूल गए और बहू के लिए मचल गए। बोलो राधे राधे। बोले मैया अब तो मैं बहू लूंगा। अच्छा लाला तो कहा करेगा बहू को, यदि बहू आ जाएगी तो क्या करेगा? बोले मैया जब मैं गैया चराने जाऊंगा ना तो उस बहू को कुर्ते के जेब में रख के मैं गैया चराऊंगा। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया हंसने लगी। बोले अच्छा अच्छा खेल खिलौना की बात कर रहा है। लेकिन कन्हैया ने अपने मन की बात बता दी, मैया सचमुच मैंने एक पसंद कर रखी है और उससे मेरी शादी करा दे। भगवान कह रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव है भगवान का। 2 मिनट हम लोग सुनेंगे, इसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया कहते हैं, राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दऊं तेरो ब्याह। राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाच चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाच चराओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका घोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका हरि बोल।
कन्हैया कहते हैं, अरे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पर राधिका घोरी से, ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह राधिका। जय हो। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह, मैया कराए दे मेरो ब्याह। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कन्हैया ने याचना की है, मैया मेरा विवाह करा दे। यशोदा मैया ने भी कह दिया, लाला तेरा समय आने दे, जब तेरा समय आएगा तो मैं तेरा विवाह राधिका से ही कराऊंगी। बोलो राधे राधे। कन्हैया मान गए। एक दिन यशोदा मैया ने कन्हैया को गोदी में रख लिया। कन्हैया यशोदा मैया से कहते हैं, मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ लाला, एक नहीं 100 पूछ। तू मेरो लाला, मैं तेरी माँ, पूछ कहा बात पूछ वो चाहे। कन्हैया कहते हैं, यशोदा मैया एक बात बता कि तो को दूध ज्यादा प्यारो लगे या पूत ज्यादा प्यारो लगे? बोले ज्यादा प्यारा मैं लगता हूं कि दूध दही? यशोदा मैया हंस के बोली, बोले लाला कैसी बात करे है? तेरे सामने दूध दही कहा चीज है? जे तो तेरे खावे के ताई हैं दूध दही। कन्हैया हंसने लगे कि मैया मोते बहुत प्रेम करे, लेकिन यशोदा मैया ने देखा कि चूल्हे पे दूध उफन रहा है। कन्हैया को तुरंत नीचे पटक दिया और दूध की तरफ भाग गई। कन्हैया गुस्से में महाराज अधर फूल गए, गाल फूल गए। बोले अच्छा, अब हाल ही कह रही, अभी कह रही थी कि पूत ज्यादा प्यारो लगे, और दूध को देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। भयंकर गुस्सा आया। पुराने जमाने की यशोदा मैया के माट मटका रखे थे। बोलो राधे राधे। आप लोगों के रखे हैं क्या? मटकिया पहले के समय की होती थी। हाँ, तो माट मटका उस समय भी रखे थे यशोदा के समय। कन्हैया को गुस्सा आया, जितने माट मटका रखे थे महाराज सब धड़ाधड़ करके फोड़ दिए। अब कन्हैया डरने लगे। बोले अब मैंने गुस्से में जे तो सब फोड़ दिए मटका है, और यदि अब तो यशोदा मैया मारेगी। अब तो कन्हैया डर रहे हमारा। यशोदा ने देखा कि या लाला ने सारे माट मटका फोड़ दिए, तो यशोदा मैया को भी गुस्सा आई। बोले यदि इस बच्चे को मैंने नहीं डांटा तो फिर ये उद्दंडी हो जाएगा। यशोदा मैया ने लाठी उठाई है और कन्हैया को डांट रही है। कन्हैया दौड़ रहे हैं। कन्हैया दौड़ने लगे, यशोदा मैया भी पीछे दौड़ रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित देख लो, जो पूरे संसार को नचाता है, जो पूरे संसार को दौड़ाता है, आज वह कृष्ण यशोदा मैया की लाठी से दौड़ रहा है, डर रहा है। जिसके सामने काल भी भयभीत रहता है, वह कन्हैया आज यशोदा मैया की लाठी को देखकर थर-थर कांप रहा है। कन्हैया दौड़ रहे हैं। यशोदा मैया कहती है, लाला रुक जा। कन्हैया कहते हैं, ना मैया मैं ना रुकूंगा। बोले तू मारेगी? यशोदा मैया कहती है, लाला कैसी बात करे हैं? तू तो मेरो प्यारो लाला है, मैं तू को मारूंगी ना। अच्छा मैया कहा करेगी? बोले तेरी पूजा करूंगी। पूजा का मतलब कन्हैया समझे नहीं। कन्हैया ने सोचा सचमुच मेरी पूजा करेगी।
तो यशोदा मैया की पकड़ में आ गए। कन्हैया का हाथ यशोदा ने पकड़ लिया है। बोले मेरे बुढ़ापे को शरीर, यशोदा कह रही है तूने खूब दौड़ाया और मेरी सांस फूल गई। अब मैं बताऊं तो कन्हैया को पकड़ लिया है, ऊखल से बांध दिया है, रस्सी से बांधने लगी है, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। फिर से रस्सी लेके आई, फिर से जोड़ी, फिर से 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। नंद भवन में जितनी रस्सियां थी यशोदा ने सारी रस्सियां लगा दी, लेकिन 2 अंगुल रस्सी का अभाव पूर्ण नहीं हुआ। महाराज देखो, भगवान को यदि कोई बांध सकता है तो सिर्फ प्रेम से। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया थक गई तो कन्हैया को दया आ गई और कन्हैया आज बन गए। यहाँ पर मानो भगवान कहना चाहते हैं जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक मेरी कृपा नहीं होगी। यशोदा ने यदि परिश्रम नहीं किया होता तो कन्हैया को दया नहीं आती। यशोदा ने परिश्रम किया और मानो भगवान से प्रार्थना करी प्रभु बन जाओ, तो आज भगवान बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, जिसने जो बनाया मोहन बन गए। यदि कोई भगवान को बांध सकता है तो सिर्फ प्रेम के कारण, नहीं तो भगवान बनने वाले नहीं हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्ति का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भगवान ने जो प्रतिज्ञा करी चाहे वह प्रतिज्ञा टूट जाए, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटने देते। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। आज प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए हैं। यशोदा मैया कन्हैया को बांध के चली गई है। ऊखल जिसमें कन्हैया बंधे थे 2 वृक्षों से टकराया है, दोनों वृक्ष नीचे गिर गए, लेकिन आवाज नहीं आई। 2 महापुरुष प्रकट हो गए हैं और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। नलकूवर और मणिग्रीव भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। बोले प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। बोले प्रभु इस वाणी से सदा आपका गुणानुवाद गाते रहें। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने वाणी दी, क्या के लिए दी? अच्छा बोलने के लिए। तो इस वाणी का सदुपयोग करो। कहते हैं बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस। हाँ, इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक से उपजे घाव। वही शब्द यदि प्रेम से बोल दिया तो तुम्हारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो तुम्हारे बस में हो जाएगा। और यदि कटु शब्द बोलोगे, गलत बोलोगे, तो तुम्हारा कितना भी खास रिश्तेदार क्यों ना हो उससे भी रिश्तेदारी टूट जाएगी। तो शब्दों का बड़ा महत्व है। इस वाणी से अच्छा बोलो। बोले वशीकरण मंत्र है सिर्फ एक, बोले सबसे मीठा बोलो। यदि अच्छा बोलोगे, मीठा बोलोगे तो दुश्मन भी तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा, बस में हो जाएगा। और यदि इस वाणी का दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा परम हितैषी भी तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए कहते हैं बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो। और जा सको तो सत्संग जाओ, कुसंग जाना मत सीखो। बोलो राधे राधे। तो सबसे बड़ा मंत्र यही है कि सबसे मीठा बोलो, अच्छा बोलो। तुलसी मीठे वचन सो सुख उपजे चहुओर। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। सबसे बड़ा वशीकरण यदि कोई मंत्र है, सबको बस में करने वाला यदि कोई मंत्र है तो सिर्फ प्रेम, मीठा बोलना। बोलो राधे राधे। तो वाणी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा, भगवान ने कान किस लिए दिए बता है? सुनने के लिए। तो क्या सुनना चाहिए कानों से? बुराइयां। कई लोग कहते हैं महाराज जी बोले दीवाल के कान होते हैं, दीवाल के कान होते हैं। अरे दीवाल के कान नहीं होते, दीवाल में हम लोगों ने कान लगा रखे हैं।
और कहते हैं दीवाल के कान होते हैं। तो इन कानों का सदुपयोग कर लो, इन कानों से भगवान की कथा सुन लो। बोलो राधे राधे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, जो प्रभु प्रेम में बलिदान अपना जीवन किया करे। बोलो राधे राधे। तो हमें भगवान से प्रेम निरंतर करते रहना चाहिए। बड़ी सुंदर स्तुति की है। जिन उखल जिन वृक्षों से टकराया था, वह वृक्ष गिरे हैं। धड़ाम की आवाज आई, यशोदा मैया घबराई, दौड़ी दौड़ी नंद भवन से बाहर आई। दोनों वृक्षों के बीच में कन्हैया को पाया तो घबरा गई। बोले भैया, जब से मेरे लाला को जन्म या गोकुल में भयो है, तब से या के ऊपर एक ना एक संकट आ रहे हैं। इसका मतलब भैया गोकुल मेरे लाला के लिए ठीक ना है, ये जगह ठीक नहीं है। अब तो भैया मोर कहीं रह लेंगे या गोकुल में नहीं रहेंगे। तो एक वाला बोला, मैया सबसे बढ़िया यदि कोई वन है तो वृंदावन। तो मैया हमें वृंदावन चलना चाहिए। तो सभी ग्वाल वालों ने अपनी बैलगाड़ियों में सामान लादा है और वृंदावन के लिए जाने लगे। बोलो राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो वृंदावन की बड़ी महिमा है। तो यदि मनुष्य जीवन मिला है तो हमें वृंदावन एक बार जरूर जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। वृंदावन की बहुत महिमा है। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। सुन लो वृंदावन की महिमा। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाकर बद्रीनाथ घूमाओगे, पूर्ण बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, बद्री केदारनाथ, जी चाहे जहां जाओगे होंगे प्रत्यक्ष। जहां दर्शन श्यामा श्याम के, वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो वृंदावन की अद्भुत महिमा है महाराज। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम डगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा को तो प्रेमी ही समझ सकता है। 3 भूमि ऐसी हैं जहां की विशेषता अलग अलग है। वृंदावन में, वृंदावन प्रेम भूमि है। क्या है? हाँ, वहां यदि जाओगे तो सभी देवी देवताओं को छोड़कर कन्हैया से प्रेम हो जाएगा। हाँ, इसकी गारंटी है। और बनारस है ज्ञान भूमि। बनारस में बड़े बड़े विद्वान ज्ञानवान होते हैं। और अयोध्या है वैराग्य भूमि। बोलो राधे राधे। अयोध्या में जाओगे तो यही लगेगा, बोले अब तो बस गंगा जी के तट पर रहो और यहीं पर भजन करो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अलग अलग भूमि का प्रभाव रहता है। तो एक बार हमें वृंदावन जरूर जाना चाहिए। तो हमारे साथ कौन कौन जाएगा वृंदावन? सब लोग जाओगे? तो चलो सबको लेके चलते हैं 2 मिनट के लिए वृंदावन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्याम गाऊं मैं। राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं।
ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्याम गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं मैं, श्यामा श्याम गाऊं ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। हरि बोल। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुन के कान्हा दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमण तुम्हारे हो, प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में रम जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। हरि बोल। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियन में झूम झूम के हो, ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं मैं, राधे 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 गाऊं मैं, श्यामा 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 गाऊं मैं, राधे 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 गाऊं मैं, श्यामा 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 गाऊं ब्रज के इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, ब्रज के इन पावन गलियों राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं, राधे 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 गाऊं, राधे राधे गाऊं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हो वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम डगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। ब्रज गलियन में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं।
तो आज सभी ग्वाल वाल ब्रजवासियों के सहित कहां पहुंच गए? वृंदावन की पावन भूमि में पहुंच गए महाराज। आहा, वृंदावन सो बन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी बट सो बट नहीं, कृष्ण चंद्र सो धाम। आज वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन में गोवर्धन, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुरनानीचा। कन्हैया ने गोवर्धन देखा, यमुना जी को देखा, तो कन्हैया के मन में एक विचार आ गया। क्या विचार आ गया? कन्हैया ने विचार कर लिया कि अब मैं वृंदावन में गैया चराऊंगा। बोलो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास गए हैं और यशोदा मैया से कहा है, मैया अब तो हम वृंदावन में गैया चराएंगे। सोनू कहाँ है? साउंड वाले यहां पर आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया यशोदा मैया से कहते हैं, मैया अब तो हम वृंदावन में गैया चराएंगे। यशोदा मैया हंसने लगी। अरे लाला, तू नेक्सो छोड़ा है, तेरी उम्र ही क्या है अभी, और तू गैया चराएगा? लाला तेरी उम्र नहीं है गैया चराने की। लेकिन कन्हैया कहते हैं, नहीं मैया मैं तो गैया चराऊंगा। जब कन्हैया नहीं माने तो यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा, बेटा अभी तू छोटा है, गैया बड़ी बड़ी होती हैं, कहीं सींग मार देंगी। तो नई जगह है वृंदावन, कौन से डॉक्टर को जाके दिखाएंगे? बोलो राधे राधे। तो कन्हैया तू गैया मत चरा लाला, अभी तू बछड़े चरा। तू भी छोटा है, बछड़े भी छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज कन्हैया मान गए। कन्हैया ने बछड़ों को चराया है। यशोदा मैया ने कहा है, बोले जब गोपाष्टमी आएगी तब से तू गैयाओं को चराना, गैया चराना। बोलो राधे राधे। तो गायों की सेवा साक्षात भगवान ने करी, तो हमें भी गायों की सेवा करना चाहिए। गावो विश्वस्य मातरः। यदि गाय की सेवा कर ली तो सभी देवी देवता, उन सबकी पूजा हो गई, सेवा हो गई। तो गायों की सेवा हमें भी करना चाहिए। बोलो राधे राधे। लेकिन आजकल गायों की सेवा नहीं होती है, आजकल कुत्तों पे ज्यादा मेहरबानी हो रही है? बोलो राधे राधे। लेकिन कल्याण गाय की सेवा से ही होगा, तो गायों की सेवा हमें भी करना चाहिए। आज भगवान ने गायों की सेवा करी है। आज भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं, बछड़े चराने के लिए गए हैं, तो एक कंस ने एक और राक्षस भेज दिया, वत्सासुर। बछड़े का रूप बना के आ गया है और भगवान के बछड़ों में मिल गया है। भगवान समझ गए। भगवान ने पीछे के पैर दोनों पकड़ लिए और घुमा दिया और एक वृक्ष में दे मारा। सो वत्सासुर भी गोविंदाय नमो नमः। वत्सासुर मर गया। एक और राक्षस कंस ने भेज दिया है, बकासुर, जिसने बगुले का रूप बनाया है। ग्वाल वाल कन्हैया से बोले, कन्हैया भैया इतना बड़ा बगुला, इतना बड़ा बगुला अभी तक हमने वृंदावन में देखा नहीं। चलो कन्हैया पास में चलते हैं। कन्हैया जैसे ही पास में गए और बगुले ने कन्हैया को ही अपने अंदर रख लिया, गुटक गया महाराज। कन्हैया भी चले गए, ग्वाल बाल डर गए। लेकिन कन्हैया भी अंदर जाके आग का अंगार बन गए, आग का गोला बन गए। बगुला घबरा गया, मुखद्वार से बाहर निकाला है। मुख से जैसे ही कन्हैया बाहर आए, उसकी चोंच को पकड़ लिया है और फाड़ दिया है। सो बगुला भी मर गया। बकासुर भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो राधे राधे। एक राक्षस और आया है, अघासुर, जिसने अजगर का रूप बनाया है। बहुत बड़ी गुफा। एक बार कन्हैया ने विचार किया, बोले भैया ग्वाल वालो चलो क्यों ना पिकनिक मनाई जाए, जैसे हम लोग पिकनिक मनाते हैं। बोले भैया चलो आज अवार माता चलते हैं, तो वहीं पर भंडारा पाएंगे। करते हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार भगवान ने भी सोचा, बोले ग्वाल वालो चलो
आज तो हम जंगल में ही पिकनिक मनाएंगे, भोजन करेंगे। कन्हैया चले गए हैं, लेकिन बहुत बड़ी गुफा दिखाई पड़ी। ग्वाल बाल बोले कन्हैया भैया इतनी बड़ी गुफा तो हमने अभी तक वृंदावन में देखी ना है, चलो पास में चलते हैं। भगवान समझ गए गुफा नहीं है, ये अघासुर बैठा है अजगर का रूप धारण करके, और ऐसा बन गया जैसे बहुत बड़ी गुफा हो। ग्वाल बाल गुफा में चले गए। कन्हैया ने कहा जाओ भैया तुम गुफा में घूम के आओ। ग्वाल बाल बोले कन्हैया यदि ये भी कोई राक्षस हुआ तो हमें खा जाएगा। कन्हैया कहते हैं घबराओ मत ग्वाल बालो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जिसके साथ परमात्मा रहते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। ग्वाल बाल जानते हैं कि हमारी रक्षा साक्षात परमात्मा करेंगे, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कन्हैया का सहारा लेके सभी ग्वाल बाल भीतर चले गए, लेकिन अजगर ने अघासुर ने अपना मुख बंद नहीं किया। कन्हैया की बाट देखने लगा कि कब ये कन्हैया आए और कब मैं इसको खाऊं। ऐसा ही किया। कन्हैया महाराज अघासुर के मुख में चले गए, इसने अपना मुख बंद कर लिया। भगवान ने अपना शरीर फुलाया है महाराज, इतना शरीर फुला दिया कि अघासुर घबरा गया महाराज। और बाद में अघासुर के शरीर को चीरकर भगवान बाहर निकल के आ गए। अजगर का रूप धारण करके आया था, सो अघासुर भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान सभी ग्वाल बालों के साथ एक दूसरे का जूठन खा रहे हैं। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, बोले देखो देखो एक दूसरे का जूठन खा रहा है। शास्त्रों में लिखा है, बोले एक दूसरे का जूठन नहीं खाना चाहिए, उच्चिष्टम न दद्या। तो भाई ये तो शास्त्रों का उल्लंघन कर रहा है। बोले ये भगवान नहीं हो सकता, भगवान कभी शास्त्रों का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो बोले क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली। ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े कन्हैया के चुरा लिए। कन्हैया ने बहुत ढूंढा। ग्वाल बालों से बोले भैया ग्वाल बालो बहुत समय हो गया है, लगता है गाय हमारी बहुत दूर चली गई हैं, तो तुम लोग भोजन करो, मैं गायों को ढूंढ के आता हूं। कन्हैया गाय ढूंढने गए, बहुत आवाज लगाई, कपिला सुरभि गायों के नाम है, लेकिन दूर दूर तक गाय नहीं दिखी। और यहां पर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। गाय बछड़े ग्वाल बाल सब ब्रह्मलोक में पहुंच गए। भगवान यहां पर आए तो देखा कि गाय भी गायब, ग्वाल बाल भी गायब। भगवान ने ध्यान लगाया। जैसे ही भगवान ने ध्यान लगाया तो ब्रह्मा जी दिख गए। अच्छा ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सुनो, तुम्हें सृष्टि करना हमने सिखाया है और तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो। तो भगवान ने अपने शरीर से ही जो जैसा ग्वाल बाल था, जो जैसे गाय बछड़े थे, वैसे भगवान स्वयं बन गए। यावत वत्स वत्स काल पक बपुर यावत करांग्रह्यादिकम। जो जैसा बछड़ा, जो जैसे ग्वाल बाल, सब भगवान बन गए। बोलो राधे राधे। और 1 साल तक बने रहे। कितने? 1 वर्ष तक। अब तो महाराज वृंदावन में प्रेम की बाढ़ आ गई। जो गोपियां अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती थीं, आज बहुत प्रेम करने लगी। जो गैया अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थीं, खूब दूध पिलाए महाराज, क्योंकि दूध पीने वाले गोपाल हैं। दाऊ भैया ने देखा, बोले भाई वृंदावन में इतना प्रेम, अब तो प्रेम की बाढ़ आ गई वृंदावन में। दाऊ भैया ने ध्यान लगाया तो प्रत्येक ग्वाल बाल में, बछड़े में कन्हैया ही कन्हैया दिखाई पड़े। दाऊ भैया कन्हैया के पास गए। कन्हैया बोले भैया क्या लीला है? पहले तो इन गाय बछड़ों में, ग्वाल बालों में संत महात्मा के दर्शन हुआ करते थे, लेकिन अब तो तुम दिखाई पड़ रही हो। नेते सुरेशा ऋषियों न चेते, तुमीव भासी सुविधाश्रेपी।
बोले अब तो तुम दिख रहे हो। कन्हैया बोले दाऊ भैया 1 वर्ष से मैं ही ग्वाल बाल गाय बछड़े बना डोल रहा हूं। अच्छा भैया तुम्हारे ग्वाल बाल कहाँ हैं? बोले ब्रह्मलोक में है ब्रह्मा जी के पास। इतनी सुंदर भगवान ने लीला करी। अब ब्रह्मा जी को ध्यान आया 1 वर्ष बाद। बोले चलो जाके देखते हैं उस ग्वाला का क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने ऊपर से झांका तो भगवान लीला कर रहे हैं, एक दूसरे का जूठन खा रहे हैं, गाय चर रही हैं। यह दृश्य देखा ब्रह्मा की खोपड़ी घूम गई। दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक में गए। बोले हम तो ब्रह्मलोक में अभी उनको सोते हुए देख के आए हैं, और ब्रह्मलोक में देखा तो ग्वाल बाल गाय बछड़े सो रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, आज मुझसे गलती हो गई। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े वृंदावन में आए हैं और भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल। हाथ जोड़े ब्रह्मा जी खड़े हैं कि देहु ब्रह्म पद और को हमें करो ब्रजग्वाल। ब्रह्मा जी कहते हैं आज इन ब्रजवासियों के सामने मुझे अपना ब्रह्मा का पद भी फीका लगता है। जिन ग्वाल वालों के साथ आप एक दूसरे का जूठन पा रहे हैं, खा रहे हैं, इनसे बड़ा भाग्यशाली तो मुझे कोई नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने 42 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, लेकिन भगवान बिल्कुल बात नहीं किए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की 3 परिक्रमा करी और ब्रह्मलोक को चले गए। बोलो राधे राधे। तो किस देवता की कितनी परिक्रमा करना चाहिए इसका भी शास्त्रों में विधान है। नारायण भगवान का कहीं मंदिर हो तो 4 परिक्रमा करना चाहिए। कितनी? 4। एका चंड्या यानी दुर्गा जी का मंदिर है तो 1 परिक्रमा करना चाहिए। रवो सप्ता सूर्य भगवान का मंदिर हो तो 7 परिक्रमा करें। तिस्रा कार्यात विनायक, बोले विनायक गणेश जी भगवान का मंदिर है तो 3 परिक्रमा करना चाहिए। बोलो राधे राधे। शिव जी की आदि परिक्रमा का विधान है, निर्माल्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मी नारायण भगवान की 4 परिक्रमा करना चाहिए। तो भाई ब्रह्मा जी ने 3 क्यों की? जितना बड़ा अधिकारी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। बोलो राधे राधे। कोई बड़ा अधिकारी गलती करे तो सब लोग गलती करने लगते हैं। बोले भाई ऊपर से ही गलती हो रही है, उनको समझाओ पहले। तो जितना बड़ा अधिकारी होता है उसको उतना संभल के रहना पड़ता है। और यदि प्रधानमंत्री चाटुकार हो गया तो नीचे वाले तो और पहले चाटुकार हो जाते हैं। बोले चाटुकारता ऊपर से ही चली आ रही है? तो जितना बड़ा पद रहता है, जितना बड़ा अधिकारी रहता है, उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी रहती है। तो ब्रह्मा जी को 4 परिक्रमा करना चाहिए और 3 परिक्रमा की। तो यहां पर समाधान किया गया। बोले भाई भगवान गुस्से में थे और अधिकारी यदि गुस्से में हो तो जितने जल्दी हो जाए उतने जल्दी वहां से छुट्टी ले लेना चाहिए, नहीं तो सस्पेंड कर देगा। बोलो राधे राधे। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी, लेकिन फिर भी भगवान मुंह नहीं बोले, बात नहीं की। तो ब्रह्मा जी डर गए। 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। संतों ने बाद में समाधान किया। बोले नहीं भैया, ब्रह्मा जी ने 4 परिक्रमा विधिवत की, त्रिहिनत्वा परिक्रम्या। बोले 3 बार नमस्कार किया और 4 परिक्रमा करने के बाद ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारे प्रभु बड़े सुंदर हैं महाराज, इनकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। एक भजन में हम लोग थोड़ा सा आनंद लेंगे, इसके बाद आगे की कथा हम लोग सुनेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है, उसके दर्शन इस भजन में हम लोग करेंगे।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो तेरा सुंदर रूप सलोना, हो तेरा सुंदर रूप सलोना, आखियन में जादू टोना। जय हो राधा वल्लभ लाल, जय हो राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। जय हो राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, आखियन में जादू टोना, आखियन में जादू टोना। कहीं नजर नहीं लग जाए, कहीं नजर नहीं लग जाए तिहारे चरणन की बलिहारी। जय हो राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। अधरों पे मुस्कान भरी, अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, सुंदरता के सागर हो